संचारी रोग का मतलब है कि जिसका संचार हो। क्या होता है? सरकार का ये संचारी रोगों का पखवाड़ा चल रहा। कौन सा पखवाड़ा चल रहा? संचारी रोग का पखवाड़ा। जब बरसात शुरू होती है तो संचारी रोग बहुत तीव्र वेग से फैलते हैं। और वो कैसे फैलते हैं? एक दूसरे के संपर्क में आने से। लेकिन सब रोग संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं, बल्कि ये छुआछूत की तरह है। विषाणु, परजीवी, जीवाणु, कवक के द्वारा रोग फैलते हैं। हर विद्यालय में संचारी रोग के लिए बच्चों को इकट्ठा करके गतिविधियां खेल खेल में समझाना कि किस तरह से संचारी रोग फैलते हैं, ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। रैलियां, गोष्ठी, पोस्टर के द्वारा, क्रियाविधि, एक्टिविटी के द्वारा संचारी रोग के बारे में बताया जाता है। अगर संचारी रोग होता क्या है? संचारी रोग से हम लोग अपरिचित हैं। संचारी रोग होता है कि जब हम एक दूसरे के साथ बैठ जाएं। कैसे? अब ये नहीं, एक दूसरे के साथ बैठने का मतलब ये नहीं कि क्लास छोड़ के आप भाग जाएं कि भाई एक दूसरे के पास हम नहीं बैठना है, सर ने कहा था कि संचारी रोग ना हो जाए। सब आप लोग क्या करो, भाग जाओ क्लास से, हम अकेले पढ़ाते रहे, आप भाग जाओ। संचारी रोग का मतलब है कि एक रोग का दूसरे में संचार। संचार शब्द से मतलब चला एक से दूसरे में उसका क्या हो जाए? संचार, चला जाए। यानी एक तरह से चला जाने का मतलब कि भाई मुझको खांसी है, तू भी ले ले खांसी। क्यों भाई? मुझे बुखार है, तू भी ले ले। कितनी अच्छी बात है कि जिसको स्कूल ना आना हो तो बस भाई, जैसे अपन लोग पेन कापी मांग लेते, इसी तरह एक दूसरे से क्या है, रोग मांग लें कि भाई जरा रोग दे दे अपने वाला, कल मुझे स्कूल नहीं आना, है ना? तो बहुत अच्छा तरीका है रोगों का आदान प्रदान का। जब रोगों का आदान प्रदान हो जाए, जैसे अपन वस्तुओं का आदान प्रदान कर लेते हैं, ठीक वैसे ही रोग क्या कर लेते हैं? आदान प्रदान ले लेते हैं। जैसे कहावत है ना, दुख सुख बांटना चाहिए, बस यही कहावत है कि किसी को बुखार है तो चल भाई, तुझको बड़ी दिक्कत है, तेरे घर में खाना बनाने के लिए कोई नहीं, चल मुझे दे दे अपना, खांसी दे दे, बुखार दे दे, है ना? लेकिन समस्या ये है कि अपन किसी वस्तु को अगर आदान प्रदान करते हैं, संचार करते हैं, तो वो क्या होता है कि भाई उसको हट जाता है, उसको नहीं होता है। किसी वस्तु को ले लें हम तो वो वस्तु हमारे पास आ जाएगी, उसके पास नहीं रहेगी। लेकिन ये क्या है? ये ऐसा एक संचार होता है कि चल भाई मुझे तो है ही है, तू भी ले ले फ्री में, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मुझ में कोई कमी नहीं होगी। जैसे हमारे पास 10 रुपए हैं, हम कहते जा 5 रुपया तू भी ले ले, तू भी चॉकलेट खा, तो हमारे पास 5 की कमी आ गई। लेकिन रोग ऐसी एक हम प्रक्रिया या दुख दर्द कहें कि जो हमारे पास तो हमारा है ही है, तू भी ले जा फ्री में, हमको वापस नहीं चाहिए, है ना? ऐसे रोगों को क्या कहेंगे? संचारी रोग। क्या कहेंगे? और ये संचार रोग कहाँ होते हैं? जब हम एक दूसरे के पास बैठ जाए। कैसे? हमें खांसी आ रही तो हम कहा बगल वाले को खांसी देना है, तो उसी के मुंह की तरफ कहते हैं है ना? सही बात नहीं? हमारा रूमाल कपड़ा है, हम चल ले भाई, मैंने हाथ पहुंच लिया, तू भी हाथ पहुंच ले, खाना खा के आए उसी से तू भी हाथ पहुंच ले। पता चले मुझे कोई रोग है, मैंने कहा यार भाई तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत बड़ा हिमदर्द है, तू भी चल खा ले, बस हमने उसका खा लिया। गिलास है, अपन लोग एक गिलास रखा, उसी गिलास से सब लोग पानी पी रहे,
हैं, गिलास लिया और लिया मुंह में और मुंह में लगाया, पी लिया, दूसरा गिलास लिया, दूसरे से पी लिया, है ना। तो क्या हो गया, आप लोग क्या करते हैं, जैसे पानी की बोतल है, अब पानी की बोतल क्या करते हैं आप लोग, पानी की बोतल लेते एक दूसरे की, कितना अच्छा संचार करते पानी से। आपने कहा भैया पानी दे दे जरा, मुझको प्यास लगी, बस उसने आपकी बोतल ली और पिया, और ऐसे भी पिया, इससे मन नहीं भरा तो ऐसे भी पी लिया, देखो, अरे ऐसे बड़ा अच्छा पानी है, और ज्यों का तो ढक्कन ऐसे लगा दिया। अब हमारे रोगाणु जो थे वो इसमें कहां आ गए, ढक्कन में, और हमने लिया ऐसा, हाथ मुंह पोंछ लिया, अब हमारा रोगाणु इसमें भी आ गया, और लो भाई आपका पानी बहुत अच्छा, अपनी बोतल ले लो, तो हमारे रोगाणु इस बोतल में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो हमारे रोगों का संचार हो गया कि चल भाई तूने पिलाया, मेरे पास रोगाणु था, मैं मुफ्त में देता हूं, तुझे भी दे दिया, तू भी यश कर, मेरे रोग को तू भी यश कर ले। तो सरकार ने कहा ये संचारी रोग है, वैज्ञानिकों ने क्या कहा, संचारी। तो ऐसे रोगों को हमें रोकना है, और ऐसे रोग क्या करते थे, एक विकराल रूप ले लेते, क्या ले लेते, विकराल, जो विकराल का मतलब रोकने से भी ना रोके, क्या होता है, आपने देखा होगा अपने घर में अगर एक को बुखार आए तो पूरे खानदान को बुखार आ जाएगा, हो सकता है आ जाएगा, आता है ना, बस वही क्या हो गया संचार, एक को खांसी आई तो सभी खांसने बस खांसना शुरू, वो क्या होता है, एक महामारी का रूप ले लेता है। ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, बदल जाती हैं, चली जाती हैं, वो कहलाती हैं संक्रामक बीमारियां। क्या कहलाती हैं, संक्रामक बीमारी। और ये संक्रामक बीमारियां, इन्फेक्टियस डिसीज जो आगे चल के एक महामारी का रूप ले लेती है, क्या ले लेती है, महामारी का रूप ले लेती है। और यह रोग जो होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी खूबसूरती, आसानी से, बड़े प्यार से फैल जाते हैं, इनको बड़ा कष्ट नहीं होता फैलने में, है ना, महामारी ले लेते हैं। और इनका हमको संचारी रोगों के, अब जानना है कि अगर संचारी रोग कैसे फैलते हैं, लक्षण क्या है, तो संचारी रोग क्या होता है आप जानें, संचारी रोग वे बीमारियां हैं जो किन से फैलती हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, परजीवियों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या तो सीधे या परोक्ष, ठीक है, सीधे आप खांसे, आप हवा ले रहे, सामने वाला बैठा व्यक्ति है, आप सांस लेंगे, हवा निकालेंगे, जमाई लेंगे, आप लोग क्या करते थे, किस लड़की ने जमाई ली अभी, क्या करे, तो जब आपने किया तो आपकी हवा हमारे अंदर, हमारी हवा आपके अंदर, आप लोग क्या करते, अगल बगल पे बैठे, तो आप कोशिश करो जब जमाई लेंगे तो पहले हवा अंदर जाएगी फिर बाहर। तो अगर हमारे यहाँ कोई रोगग्रस्त, बगल पर रोगग्रस्त व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उसके ये परजीवी, वायरस, बैक्टीरिया क्या होंगे, अगर हमारे अंदर हवा के साथ चले जाएंगे, किसके साथ, हवा के साथ अंदर चले जाएंगे, और जिस तरह से वो खांस रहा था बस कल हम भी खांसने लगेंगे, बड़े फ्री में ये मिल जाता है। तो जो आ करे ना, उसको कहना समझाना है, भैया मुंह लगा के आ कर, ठीक है, और आपको भी अगर वो नहीं कर रहा है तो आपको भी ढकना है। चलिए, संचारी रोग के लक्षण क्या होते हैं, जो वायरस से फैलता, संचारी रोग तो समझ गए, है ना, एक दूसरे के कपड़े पहनकर, एक दूसरे का जूठा पानी पीकर, एक दूसरे के साथ बैठकर, एक दूसरे का जूठा पानी खाना, वस्तुओं का उपयोग करके, ये क्या हो जाते हैं, संचारी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं, चले जाते ना। तो आपको क्या करना है, जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो आपका दोस्त अगर किसी रोग से ग्रस्त है तो उस व्यक्ति को आपको सलाह देना है और खुद समझना है कि हमको
उस व्यक्ति का जूठा पानी, जूठा भोजन, उसकी थाली का भोजन नहीं करना है। और वो जमाई ले रहा है और खांस रहा है तो उसके सामने नहीं बैठना है, ठीक है। उसके कपड़ों का इस्तेमाल हमको नहीं करना है। ये क्या होते हैं? वाहक होते हैं, रोगों को फैलाने का तरीका। वाहक का मतलब क्या है? माध्यम, तरीका। इस तरह से रोग क्या होते हैं? एक दूसरे में चले जाते हैं। संचारी रोग का कारण क्या है? जो वायरस, वायरस, विषाणु, वायरस माने विषाणु, उससे क्या होता है? डेंगू और चिकनगुनिया, कोरोना, कोरोना महामारी थी, है ना। तो ये किससे फैलती है? विषाणु, वायरस से फैलने वाली बीमारी। आप लोग याद रखेंगे, वायरस से कौन बीमारियां फैलेंगी? डेंगू, चिकनगुनिया और कोरोना। इसके बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया लाभदायक होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं, है ना। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहेंगे? जीवाणु, जीवाणु। तो उससे क्या होती है? टीबी और डायरिया। हमने बताया ना, टीबी वाला मरीज क्या होता है? खांसता है, दुबला पतला हो जाएगा, वो इतना खाएगा लेकिन रहेगा इतना ही, क्योंकि उसके जो पोषक तत्व हैं वो क्या खाए जाते हैं? बैक्टीरिया, ठीक है। तो जिसको टीबी है, डायरिया है, खांस रहा, आपको पता चल गया, उसके संपर्क में आपको नहीं रहना है, उससे थोड़ी सी दूरी बनाना है, उसके खान पान के तरीके, जूठे बर्तन, कपड़ों से दूरी बनाना है, ताकि वो हमारे पास ना आ जाए उसके क्या? बैक्टीरिया। इसके बाद फंगस, जो बरसात का सीजन चल रहा है, फंगस, स्किन रोग। आप देखते हैं खुजली होने लगती है, लाल दाग पड़ जाते हैं, किसी का कपड़ा पहन लो, कुछ जैसे अपन लोग बैठे हैं, पास में बैठ गए, बॉडी कपड़ा चिपक गए, तो अगर उसको खुजली है तो अपन को भी क्या हो जाएगी? खुजली हो जाएगी। देखा आपने कि अगर किसी व्यक्ति को खुजली है, उसके कपड़े या पास में बैठ जाते हैं तो अपन को भी खुजली होने लगती है। तो खुजली किससे होगी? वो स्किन, स्किन के रोग, त्वचा के रोग किससे होते हैं? फंगस से द्वारा, ठीक है। परजीवी क्या हो गया? मलेरिया, बुखार आता ना आपको, उससे आपको मलेरिया बुखार। दूषित पानी और भोजन करेंगे तो ये भी संचारी रोग के कारण है। आपको दूषित पानी, ऐसा नहीं कि शाम का पानी खुला रखा है और सुबह उस पानी को पी रहे बड़े मस्ती से, ऐसा नहीं। 4 दिन का पानी रखा खुला, शाम का रखा, सुबह पी रहे। पानी को कैसा पीना है? बरसात के दिनों में ताजा पानी पीना है। ताजे का मतलब ये नहीं कि हर बार रात में भी प्यास लगे सो बाहर जाओ, हैंडपंप चलाओ पर पियो। ताजे का मतलब है कि रात ना गुजरे, रात गुजर रही पानी की, तो पानी कैसा होना चाहिए? ढका होना चाहिए, ताकि उस पर मच्छर ना बैठे, क्योंकि मच्छर घुस जाएगा, मच्छर बैठ जाएगा और भी परजीवी बैठ जाएंगे, जीवाणु बैठ जाएंगे, तो वो बहुत सारे अंडे देंगे, है ना, हजारों की संख्या में अंडे देंगे और फिर वो बन जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? रोगग्रस्त हो जाएंगे, है ना। संक्रमित सतह या व्यक्ति के संपर्क में नहीं रहना है। प्रमुख लक्षण क्या है? लगातार बुखार। अगर कैसे चला आपको कि व्यक्ति संक्रमित है, इसके हमको जूठा पानी, बर्तन इस्तेमाल नहीं करना है। अगर उसको लगातार बुखार आए, ये संक्रामक संचारी रोगों के लक्षण हैं। लगातार बुखार आना, खांसी, गले में खराश, खराश तो जानते हैं ना, खांसी जानते हैं आप, सबको देखा होगा आपने। थकान और शरीर में दर्द, डायरिया और उल्टी आने लगती है ना आपको, लेटन भी लगने लगती है और आपको उल्टी भी होने लगती है। त्वचा पर चकत्ते, लाल, पीला, हरा, गुलाबी सा आपका त्वचा क्या हो जाती है? कैसी हो जाती है? त्वचा लाल हरी हो जाती है। सांस लेने में तकलीफ होती है ना। जब आप सांस लेते हैं तो अपन को तकलीफ होती है। अगर ये कंडीशन है, ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लो उसको संचारी रोग हो गया है, ठीक है। क्या हो गया? संचारी रोग उसको हो गया, ठीक है। निदान कैसे करेंगे? मतलब उससे छुटकारा कैसे पाएंगे?
ब्लड टेस्ट कराएंगे, यूरिन टेस्ट कराएंगे, है बलगम की जांच कराएंगे, एंटीजन टेस्ट वायरल संक्रमण का कराएंगे, है ना, और आपका एलर्जी का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट अगर निकल रहा तो फिर आप इलाज भी लेंगे, एंटीबायोटिक दवा, दर्द की दवा, है, और हाइड्रेशन, खूब पानी और लिप्टाल वगैरह ये इस्तेमाल करेंगे। आवश्यकता अनुसार ज्यादा बीमार हो गए आप तो हॉस्पिटल में भर्ती भी हो जाएंगे। ठीक है। घरेलू लाइफस्टाइल टिप्स क्या है? तुलसी, अदरक और हल्दी का सेवन। इस समय जैसे बरसात का सीजन आ रहा तो आप हल्दी वाला दूध भी पी लें, अधिकांश लोग पीते हैं हल्दी वाला दूध। तुलसी, अदरक, तुलसी को लगा लें, तुलसी की पत्ती चाय में खाएं, अदरक भी चाय में इस्तेमाल करें, सब्जी में इस्तेमाल करें, तो आपको ये संक्रामक रोग नहीं होंगे। हाथों की नियमित सफाई करें, खाना खाने से पहले हाथों की सफाई करें, है ना। कुछ भी खाएं हाथों को धुल लें। क्या करें? हाथों को, कुछ भी खाने पर हाथों को धुल लें। भीड़ वाले इलाके से बचें, जहां भीड़ हो वहां आप ना जाएं, क्योंकि वहां संक्रामक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति भी मिल सकते हैं, तो वहां भीड़ वाले इलाके से बचें आप। उबला या फिल्टर पानी पिएं। पानी अगर बहुत ठंडा हो गया है, रखा हुआ पानी है, तो आपको क्या करना है? पानी को उबाल कर या गुनगुना करके ठंडा करके पानी को पीना है। ठीक है। नींद पूरी लेना है और पौष्टिक क्या करना है? पदार्थों को खाना है। संक्रमण के समय अलग अलग कमरों में भी आपको बैठना है। ठीक है। इस तरह से आपके घरेलू उपचार हैं। और निवारण की टीकाकरण कराएं, मास्क लगाएं। आप जैसे भीड़ वाले इलाके में जाते हैं तो तौलिया, गमछा, रूमाल या मास्क को बांध लें। हाथ धोने के लिए आप अगर साबुन नहीं है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर आपको महसूस हो गया कि संक्रमित व्यक्ति है तो सैनिटाइजर का उपयोग करें। समय समय पर आपका चेकअप भी करवाएं। ठीक है। इस तरह से हमको संक्रामक संचारी रोगों से हमको निजात पाना है। एक चीज है, एक होता संचारी और एक होता है असंचारी। संचारी रोग का मतलब क्या है? जो रोग एक दूसरे से छुआछूत से एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, चले जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? संचारी रोग। जो किसके द्वारा फैलते हैं? एक दूसरे के संपर्क में आने से, हवा के द्वारा, खाने पीने के द्वारा। ये संचारी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं। जबकि जो असंचारी रोग होते हैं या गैर संचारी रोग होते हैं, वो खाने पीने या हवा में संपर्क में रहने से नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? दोनों रोग समझ गए आप? संचारी रोग, ये पखवाड़ा जो चल रहा है हमारा जुलाई का महीना, ये संचारी रोगों से ग्रसित होता है। क्यों होता है? क्योंकि बरसात के मौसम में जगह जगह पर पानी का भराव होता है। जल भराव होने के कारण परजीवी, जीवाणु, विषाणु अधिक मात्रा में, इनके लिए ये मौसम बहुत ही अनुकूलित होता है। और ये मौसम अनुकूलित होने के कारण ये रोगाणु जब बहुत सारे बनते हैं तो ये फैल जाते हैं। ठीक है। इस तरह से हमको संचारी रोगों से बचना है। ठीक है। ओके बच्चों।